जोगिंदर मौर्य जी, बीजेपी ये कहती है कि पहले की सरकार में तो मामलों को दबाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम 0 एफआईआर भी बीजेपी ने शुरुआत की और अभी सीएम साहब को भी आपने सुना होगा, सीएम ने जिस तरह से कहा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरे लिए हिसाब करते हैं। देखिए मनु जी, पहली बात तो 0 एफआईआर की जो डायरेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की थी, एक बात। और इस प्रकार की ये अनर्गल और बेवजह बेबुनियाद बातें होती हैं इस प्रकार की कि पहले खनन माफिया था। जो एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी खुद यूं कह रहे हैं कि आपके टाइम पे जो थी खाने बंद कर रही थी, इतने दिनों तक एनजीटी ने बंद कर रखी थी, खाने बंद रहती है, रेवेन्यू जब खाने खुल जाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं कि दबा दिए जाते थे। क्या कभी अपराध ऐसा हुआ है कि अपराध को दबा दिया जाए? ऐसा संभव है कि क्या मतलब कि किसी प्रकार से राजनीति कोई भी करे, राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले संगठित अपराध होते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक भी किसी प्रकार का कोई ये संगठित अपराध का एक सबूत कोई इस प्रकार से ये कोई कहे कि ये, और ये खुद विपक्ष में थे, इनकी स्टेटमेंट कहीं हो कि संगठित अपराध। आज कांग्रेस जिस प्रकार से आवाज कर रही है, मुखर आवाज कर रही है, इस प्रकार की कोई स्थिति अगर कांग्रेस के शासन में रही होती नहीं तो आंकड़े तो यही विज साहब ने जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक तो अपराधों में कमी आई है। जो आंकड़े गिना रहे हैं वो आपकी सरकार के आंकड़े भी गिना रहे हैं और अपने के भी दे रहे हैं। अपराधों में कहाँ कमी आई है? कहाँ कमी आई है? वो पॉपुलेशन के हिसाब से विज साहब ने जो आंकड़े दिए हैं, देखिए मर्डर का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा है कि 2005 में 791, 2014 में 1104, जो 313% बढ़े 2014 में। आप सुनेंगे ही नहीं, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? प्रदेशों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्या जितनी बुरी स्थिति हरियाणा की इस वक्त है, इतनी बुरी तरह से कि मतलब जैसे इसको बार बार हम कहें कि एक एसीपी लेवल के अधिकारी को कुचल के मतलब इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाए, इतने बड़े अधिकारी की, ठीक है। और ये जो कह रहे कि विदेश से तार जुड़े हुए थे, बादली के विधायक जो है नरेश जी, उनके तो पटौदी घर पे जाके 5 आदमी धमकी दे के आए हैं और ये क्या है कि मुझसे वाला जैसा हाल होगा। बलबीर वाल्मीकि इसराना से विधायक है, उनके भाई लापता है, वो गुहार लगा रहे हैं, उसका आज तक कोई खोजबीन पता नहीं कर पाए है। और ये कह देना कि क्या आज कितने दिन हो गए कि विदेशों से तार जुड़े हुए थे, विदेशों से तार जुड़े हुए थे, विदेशों से तार जुड़े हुए वो भी तो क्लियर होने चाहिए किस प्रकार से जुड़े हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। अगर कोई समस्या आएगी किसी प्रकार से भी आएगी तो जिस वक्त इसकी सरकार होगी वही तो जवाबदेह होगी। और विशेष चर्चा की मांग की, एडजॉर्नमेंट की मांग की, काम रोको प्रस्ताव की मांग की, एक गंभीर विषय है कि 6 विधायकों को हरियाणा के अंदर मध्य विधायकों को धमकियां मिलती है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है और रोज के जो इतने। और अभय सिंह चौटाला जी का मैं भी बयान सुन रहा था आपकी रिपोर्ट में, वो 19 से 22 तक 22 खनन माफियाओं के पुलिस अधिकारियों पर हमले को गिना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, क्या हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आपराधिक जो ग्राफ है और रोज के तीन हत्याएं हरियाणा के अंदर, हत्या से बड़ा तो कोई नहीं है। डबल मर्डर हांसी का आपकी रिपोर्ट में हम सुन रहे थे, रोज के कितने दूसरे दिन मतलब रेप हो जाता है इस प्रदेश के अंदर। ये रेप की वारदातों में कमी आई है, ये अनिल विज ने आंकड़ा दिया है सदन में, रेप की वारदातों में कमी आई है उनके आंकड़ों के मुताबिक। ये आंकड़े आप प्रदेश की जो स्थिति हुई है, नहीं ये इससे बुरी स्थिति कभी पहले देखिए। जो सदन में पेश किए हैं अनिल विज ने आंकड़े। आप मनु जी आप ना एक चीज को देखिए, या तो आप इस बात को मत लगाइए कि संगठित है संगठित अपराध, अगर आरोप लगा रहे हैं तो संगठित अपराध तो आज नजर आ रहे हैं। संगठित अपराध कहते किसे हैं? कौन से होते हैं संगठित अपराध? अगर ये आरोप लगा रहे तो अगर दिखाई दिया जाए तो कहीं न कहीं खनन माफिया को अगर कोई सरकारी संरक्षण है, अब ये डाडम वाले पहाड़ वाला जो विषय है उसको कह देंगे ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कैसे नहीं आता? कि एक तय नियम है, तय नियमों के अंतर्गत आपको काम करना है और उन तय नियमों से, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए मनु जी। आप तय नियमों के तहत काम नहीं करते हैं और तय नियमों के तहत काम न होने की वजह से वहां पर मजदूर मतलब दर्द के मर जाते हैं और उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आती है। और इससे लचर व्यवस्था क्या होगी सरकार की?